ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दो लौंडों को बताया जाता है जिसके सामने तीन लौंडे और एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो उन सामने वाले स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि चुपचाप अपना सारा रोकड़ा फोकड़ा और सब हमें पकड़ा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और भाई उन सामने वाले बंदों की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो आगे वाले स्टूडेंट उसे रोक लेता है कि भाई डट जा, थोड़ा अभी गुस्सा होने का टाइम नहीं है। तो जिस स्टूडेंट ने ये बात कही थी वो उन सामने वाले स्टूडेंटों से कहता है, मतलब कि उन सामने वाले चोरों से कहता है कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ से तुम्हें जाने देना होगा, तुम हमें यहाँ पर रोक नहीं सकते। तो वो लड़की जो चोरों की लीडर थी तो वो भी मान जाती है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इतने में वहाँ पर हमारा मुचेंट कूद पड़ता है और भाई जब वो चोरों ने स्टूडेंटों से सब कुछ छीनने ही वाले होते हैं तभी बीच में हमारा मुचेन आ जाता है और उस चोर के पंच को ब्लॉक कर देता है जो पंच चोर ने उन स्टूडेंटों पर छोड़ा था। अब यह देखते ही वो चोर भी कहने लगता है कि भाई तुम कौन हो और भाई अपनी टांग बीच में क्यों उड़ा रहे हो। अब उस चोर की इस बात पर हमारा मुचेन कहता है कि मैं हूँ मुचेन और भाई ये मेरे दोस्त हैं तो टांग अड़ाना बीच में बनता है और तुम्हें मेरे दोस्तों से क्या चाहिए बताओ मुझे। तो इस बात पर वो चोर भी कह देता है कि मुझे तुम्हारी स्प्रेड चाहिए। तो मुचेन भी कह देता है अच्छा स्प्रेड, अच्छा लो ले लो भाई स्प्रेड। तो भाई हमारा मुचेन आगे बढ़ता है और स्प्रेड देने लगता है और भाई हमारे मुचेन की ऐसी हरकत देखकर वो चोर शॉक्ड हो जाता है और मुचेन को घूरने लगता है। लेकिन तभी वो चोर मुचेन से वो स्प्रेड लेने लगता है, लेकिन इतने में फिर मुचेन कहता है कि रुको अब मेरा मन बदल गया इसलिए मैं अब तुम्हें ये स्प्रेड नहीं दूंगा, तुम एक काम करो मुझसे फाइट करो और फाइट कर मुझसे ले लो ये स्प्रेड। और फिर क्या मुचेन की है कहती है उनके पीछे फाइट होने लगती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, जहाँ पर हमारा मुचेन उस चोर के सारे अटैकों को डॉज कर रहा होता है। अब कुछ समय तक तो ये फाइट चलती है लेकिन वो चोर हारने लगता है इसलिए वो अपने थंडर का उपयोग कर देता है, मतलब कि अपनी पावर का उपयोग कर देता है। और जैसे ही हमारा मुचेन उस चोर को थंडर का उपयोग करता हुआ देखता है तो वो सोलो ऑफ डेड मार का उपयोग कर देता है, जिस वजह से वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है और चारों तरफ धूली धूल उड़ जाती है। और जब वो धूल छटती है तो हमारा मुचेन उस चोर की गर्दन अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। अब यह देखती है वो चोरनी लड़की अपने साथियों से कहती है कि जाओ जाकर अपने पहले चोर की मदद करो। तो इतने में हमारे मुचेन के साथ आई लड़की भी कि ये फाइट तो 1v1 की थी ना, तो तुम बीच में कैसे आ सकती हो। तो वो चोरनी लड़की भी कहने लगती है कि हाँ ठीक है और वो अपने साथियों को वापस बुला लेती है। अब इतने में वो चोरनी लड़की हमारे मुचेन पर मोहित हो जाती है इसलिए वो हमारे मुचेन के पास आने लगती है, लेकिन हमारा मुचेन अपने हाथों में एक लाल कलर की बीट को निकालता है और उस लड़की से कहता है कि तुम वहां पर हो वहीं पर खड़ी रहो वरना तुम्हारे साथी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मुचेन की ऐसी बात सुनकर वो लड़की वहीं पर रुक जाती है और मुचेन से कहने लगती है कि लड़की तुम तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले और टैलेंटेड हो और साथ ही साथ हैंडसम भी हो, लेकिन सबसे पहले तुम उसे छोड़ दो, मतलब कि उस चोर को छोड़ दो। तो हमारा मुचेन भी उस लड़की से कहने लगता है कि ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा लेकिन इसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते चुपचाप चले जाओगे। तो वो लड़की भी कह देती है कि हाँ ठीक है। तो मुचेन भी थोड़ी देर सोचता है और उस चोर के गले को छोड़ देता है। अब इतने में वो लड़की हमारे मुचेन से कहती है कि लड़के तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और साथ ही साथ टैलेंटेड भी हो, इसलिए तुम क्या मुझसे शादी करोगे। और भाई जब वो चोरनी लड़की मुचेन से ये बात कहती है तो वहां पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई आखिर ये कह क्या रही है। और भाई हमारा मुचेन भी शर्माने लगता है और भाई उस चोरनी लड़की के साथी भी कहने लगते हैं कि आप ये क्या कह रही हो। तो वो चोरनी लड़की कहती है कि मुझे मेरे फादर ने कहा है कि अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद आए तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, तुम्हें कोई लड़का पसंद आए और साथ ही साथ अगर वो टैलेंटेड भी हो तो उसे जाने मत देना, तुम मुझसे शादी कर ही लेना। लेकिन उस लड़की की इस बात पर हमारा मुचेन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और यह कहती मुचेन वहां से जाने लगता है, लेकिन वो चोरनी लड़की हमारे मुचेन को बुलाती है और कहती है कि अबे सुनो सही, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। तो मुचेन भी रुक जाता है और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वही बंदा बताया जाता है जो लियोली और हॉर्नलीन को मिला था और वो वहां से जा रहा होता है। लेकिन तभी हमें दो सैनिक दिखाई देते हैं जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वही बंदा उन दोनों सैनिकों को देख लेता है और उन दोनों सैनिकों में से एक सैनिक पर हमला कर देता है और उस बंदे के एक ही हमले से वो बंदा मर जाता है। और भाई अपने साथी को इस तरह मरते हुए देखकर दूसरा सैनिक घबरा जाता है और इसके अलावा उसे वहां पर अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं जो कि वही बंदा निकाल रहा होता है। अब इतने में सैनिक और भी ज्यादा डर जाता है इसलिए वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो सफेद बालों वाला बंदा चलता है तो वो बंदा उस सैनिक को भी मार देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मुचेन को बताया जाता है जो कि दोबारा से उसी चोर लड़की से बात कर रहा होता है और हमारा मुचेन उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है और हमारा मुचेन उससे पूछ रहा होता है कि हमें क्या काम करना होगा। तो मुचेन की इस बात पर वो लड़की हमारे मुचेन को एक फ्रूट के बारे में बताती है और उस फ्रूट का नाम सुनते ही हमारा मुचेन सोचने लगता है कि अगर वो फ्रूट मुझे मिल गया तो मैं सोलो ऑफ डेड मार का सेकंड लेवल भी पार कर लूंगा, मतलब कि फर्स्ट लेवल को पार कर सेकंड लेवल पर आ जाऊंगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये लड़की से और भी कुछ बताती है कि वहाँ पर एक सोल गार्डियन बीस्ट भी होगा जो हमें वहाँ पर पक्का दफन करना चाहेगा और पता नहीं उसने अभी तक वहाँ पर कितने लोगों को दफन कर दिया होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मुचेन के साथियों को बताया जाता है जिसमें से एक लड़का टैंकियान से
से कह रहा होता है कि शायद इस लड़की ने मूचेन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और मेरे ख्याल से मूचेन भी इस लड़की से शादी करना चाहता है, तभी तो वे हंस हंस कर बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर टेंशन गुस्सा हो जाती है कि चुप रहो, जब तक मैं मूचेन को अनुमति नहीं दूंगी जब तक वो किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूचेन को बताया जाता है जो कि उस लड़की से बात कर रहा होता है और वो लड़की मूचेन को उस बीस्ट के बारे में बता रही होती है कि वो बीस्ट शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और हम हमारे नॉर्मल हथियार से उसे नहीं मार सकते। तो मूचेन भी इस बात पर उस लड़की से कह देता है कि तुम शायद मेरे मैजिकल रेड कलर की बीट का उपयोग करने वाली हो। तो वो लड़की भी कह देती है कि हाँ, लेकिन इस बात पर मूचेन कहता है कि मेरे उस बीट के साथ भी उस बीस्ट को मारना मुश्किल है और इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और इसके अलावा उसके आस पास भी बहुत सारे छोटे मोटे बीस्ट होंगे जो हमको परेशानी कर सकते हैं। लेकिन मूचेन की इस बात पर वो लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, उन सबको मैं देख लूंगी। अब इसके बाद मूचेन उस लड़की से कहता है कि ठीक है, ये वाली बात तो हो गई, अब हम थोड़ा लेन देन की बात और कर लेते हैं। तो वो लड़की भी मूचेन से कह देती है कि अच्छा मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो इस पर मूचेन कहता है कि तुम्हें पता है कि उस चीज की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसलिए मुझे उसमें से 30% मेरा हिस्सा चाहिए और इसके अलावा मेरे सभी साथी भी मेरे साथ जाएंगे। तो वो लड़की भी मूचेन की बात मान जाती है और मूचेन से कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ये सब देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद वो चोरनी लड़की अपने साथियों के पास वापस चली जाती है और वहाँ पर उस लड़की के साथी उस लड़की से कह रहे होते हैं कि क्या वो हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। तो वो लड़की भी उससे कहती है कि क्या इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है उस फल को प्राप्त करने का। तो वो साथी अपना सिर ना में हिला देता है। तो वो लड़की अपने साथी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये लड़का मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है और तुम तो सिर्फ उससे छोटा सा मैच आ रहे हो। अब इसी बात के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मूचेन को ग्रुप को बताया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और मूचेन उस लड़की की सारी बात अपने दोस्तों को बता रहा होता है और भाई मूचेन की ऐसी बातें सुनकर मूचेन के सारे दोस्त भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है हम चलने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद मूचेन अपनी पार्टी में से एक लौंडे को वापस कैंपस में भेज देता है और हमारा मूचेन इस स्टूडेंट को इसलिए वापस भेजता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर था। अब इतने वो चोरनी लड़की बोल पड़ती है कि अब तुम्हारा हो गया हो तो अब चलें। तो मूचेन भी कह देता है कि हाँ ठीक है चलो और इसी के साथ वो वहां से जाने लगते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली और हॉर्नली को बताया जाता है और उनके साथ एक पहलवान भी होता है और तभी एक सैनिक आता है और उनसे कहता है कि उस सफेद बाल वाले ने हमारे बहुत से साथियों को मार डाला है। और यह सुनते ही वो पहलवान बोल पड़ता है कि अच्छा, और फिर वो ऑर्डर देता है कि सारे सैनिकों को तैनात कर दो कि वो और भी ज्यादा सावधान रहे और इसके अलावा जंगल में सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दो। तो वो भी कह देता है कि ठीक है सरदार। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूचेन को बताया जाता है जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचते ही उन्हें बहुत सारे मंकी दिखाई देते हैं। तो फिर वो थोड़ी देर तक आपस में बात करते हैं और वो चोरनी लड़की अपनी एक साथी से कहती है कि इन्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो वो साथी भी कह देता है कि ठीक है मैं इन्हें संभाल लूंगा। अब इसके बाद वो चोर साथी अपनी जेब में से कुछ निकालता है और कहता है कि ये पाउडर है, मतलब कि ये दवा है और इसे फेंकते ही सारे आइस मंकी बेहोश हो जाएंगे। और वहीं वो लड़की मतलब कि वो चोरनी लड़की अपने सारे साथियों से कहती है कि कुछ समय के लिए अपनी सांस को रोक लो और सबके सब अपनी सांस को रोक लेते हैं और देखते ही देखते उनका प्लान काम करता है और सारी आइस मंकी बेहोश हो जाती हैं। अब इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते ही जाते हैं और इसी बीच मूचेन का एक साथी मूचेन से कहता है कि इस लड़की पर ज्यादा विश्वास करना अच्छा नहीं है हमारे लिए। लेकिन मूचेन अपनी साथी की बात सुनता है और अपना सिर हिलाता है। अब इसके बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये आगे बढ़ी रहे होते हैं तभी टेंचियान के पीछे एक मंकी आ जाता है जिसे देखकर वो चोरनी लड़की कहती है कि इस पर अटैक मत करना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टेंकियान उस मंकी पर अटैक कर चुकी थी। अटैक होते ही वो मंकी पकड़ लिया जाता है और टेंकियान पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में मूचेन चलता है और उस मंकी को एक ही हमले में मार देता है। और फिर इसके बाद वो टेंकियान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन इतने में वो चोरनी लड़की आ जाती है और वो हमारे मूचेन के ऊपर लट्टू हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारी पावर तो लाजवाब है और अब मुझे लगता है कि हम उस सोल फ्रूट को पक्का ही हासिल कर लेंगे। अब इसके बाद वो चोरनी लड़की कहती है कि हम में से एक इंसान को यहीं पर रुकना होगा ताकि वो इन आइस मंकियों की जागने की खबर हमें दे सके। और यह कहती है वो अपने मतलब कि वो चोरनी लड़की अपने दो साथियों को वहां पर रुकने की कहती है। अब इतने में वहां पर किसी की धाड़ने की आवाज आती है और इसी धाड़ के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।